तो ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन सुनो। चैप्टर 9 बीएससी सेकंड ईयर मेजर पेपर फर्स्ट है ना। और चैप्टर क्या है? चैप्टर 9, ठीक है। यूनिट सेकंड है ये अभी। और इसमें एक शब्द आता है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म तो ऑटोमॉर्फिज्म एक मैपिंग, जैसे मान लो जी से या जीए में एक मैपिंग एफ ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है यदि एफ 1 हो, एफ ऑन2 हो, एफ होमोमॉर्फिज्म हो। तो जी से जी के बीच में डिफाइंड होने वाली 1 ऑन2 और होमोमॉर्फिज्म मैपिंग या आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या कहलाती है? ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है, ठीक है। वह हम जो कोई मैपिंग जानते हो, पहले भी जानते थे कि जी से जी के बीच में दो ग्रुप के बीच में जो मैपिंग 1 हो, ऑन2 हो और होमोमॉर्फिज्म हो तो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो जो मैपिंग जी से जी में 1 ऑन2, जी से जी डैश दूसरा ग्रुप ना हो, वही ग्रुप हो। जी से जी में कोई मैपिंग यदि 1 है, ऑन2 है, आइसोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले कोई मैपिंग को 1 दिखाओगे, ऑन2 दिखाओगे और होमोमॉर्फिज्म दिखाओगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जी से जी में दूसरा ग्रुप नहीं रहता वहाँ, ठीक है। ये जी दूसरा वाला ग्रुप है, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों जीए हों, एक ही ग्रुप हो, दो अलग अलग ग्रुप दोनों ना हो, जी से जीए में, ठीक है। कोई मैपिंग यदि 1 ऑन2 और होमोमॉर्फिज्म टाइप की है तो उस मैपिंग का नाम ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो क्या लिखोगे? डेफिनेशन, लेट जी बी एनी ग्रुप, बी एनी ग्रुप ए मैपिंग F from group G to itself, is called ऑटोमॉर्फिज्म। इफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी, इफ नंबर फर्स्ट F is 1 दूसरा F is ऑन2, F is होमोमॉर्फिज्म, F is 1 F is ऑन2, F is होमोमॉर्फिज्म। तो कोई मैपिंग जी से जी में 1 हो, ऑन2 हो और होमोमॉर्फिज्म हो तो वह मैपिंग क्या कहलाती है? ऑटोमॉर्फिज्म। क्या कहलाती है? ऑटोमॉर्फिज्म। एयरप्लेन मोड में लगा दे, नहीं तो कहीं पे किसी का फोन ना आ जा, नहीं तो हो गया। हाँ, सब चौपट हो जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का। देखो क्वेश्चन,
so that the mapping F from G to G defined by fx is equal to x inverse for all x belonging G, is an automorphism of a group G, if and only if G is a abelian, ठीक है। एक मैपिंग एफ जी से जी में जो इस प्रकार से डिफाइंड हो कि एस में एफ लगा दें तो एक्स इनवर्स आए, जी के किसी एलिमेंट में एफ लगा दें तो एक्स इनवर्स आए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग जी, तो वो मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म होगी कब? इफ़ एंड ओनली इफ यदि जी क्या हो अबेलियन, ठीक है ना। अबेलियन ग्रुप नहीं हो सकते, अबेलियन बस। हाँ अबेलियन ग्रुप है ना होगा, और क्या होगा। अबेलियन भले ग्रुप नहीं लिखा तो उसका मतलब अबेलियन ग्रुप है से मतलब है। अबेलियन ग्रुप अलग अलग थोड़ी हैं। अबेलियन का मतलब ग्रुप है अबेलियन होता है। अब जैसे मान लो आपका नाम पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र पांडे, तो आप के लिए पुष्पेंद्र भी बोला जा रहा है, आप को पुष्पेंद्र पांडे भी कहा जा रहा है, अलग अलग थोड़ी हो गए। सो दैट द मैपिंग एफ फ्रॉम जी से जी डिफाइंड बाई एफ एस इज इक्वल टू एस इनवर्स फॉर ऑल एस बिलोंगिंग जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ जी इज एन आबेलियन। तो मैपिंग को एक बार हम ऑटोमॉर्फिज्म मान कर चलें तो सिद्ध कर दें कि जी आबेलियन है, और एक बार जी को आबेलियन मान कर चलें तो प्रूव कर दें एफ क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। जो कि मैपिंग एफ किस प्रकार से डिफाइंड है जी से जी में, जी के किसी एलिमेंट एक्स में एफ लगाते हैं तो एक्स इनवर्स आता है, एक्स इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट है, ठीक है। इस प्रकार से डिफाइंड है। तो क्या लिखोगे? गिवन, पहले लिख लो नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन में एफ को क्या मानकर चलेंगे हम? हाँ तो लेट G be a abelian group, be an abelian group, then we have to prove that F from G to G defined as follows. Fx is equal to x inverse is an automorphism, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म तो टू प्रूव
F from G to G is an automorphism we have to show that number first F is 1 1, F is onto, F is homomorphism, F is homomorphism. तो F 1 1 दिखाते इमेज बराबर लेकर चलो तो प्री इमेज बराबर दिखाओ। तो नंबर फर्स्ट F इज 1 1, F इज 1 1। तो लेट X and Y be any two element of group G such that Fx is equal to Fy। तो y डेफिनेशन ऑफ F तो क्या होगा? S का इन्वर्स, ये क्या होगा? Y का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा? S इन्वर्स, ये क्या हो जाएगा? Y इन्वर्स। तो क्या हो जाएगा? 1/S इज इक्वल टू 1/Y। तो S इज इक्वल टू Y। तो सिंस for Fx is equal to Fy, we get X is equal to Y. It means F from G to G is 1 1। दूसरा क्या है? F is onto, F is onto, F is onto। तो let Y be any, let X be any arbitrary arbitrary element in codomain G। Let X be any arbitrary element in codomain G, then corresponding to this element there exists an element X in domain G such that let X be any arbitrary element in codomain G, then corresponding to this element there exists an element X inverse in domain G such that F X इनवर्स में F लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? X इनवर्स का इनवर्स कि नहीं? तो X let X be any arbitrary element in codomain G, then corresponding to this element there exists an element X inverse in domain G such that F X inverse is equal to X inverse का inverse is equal to X। ठीक है? तो X आ रहा है, ठीक है? It means F is onto, it means F from G to G
इज ऑनटू। तीसरा क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या दिखाओगे, दो एलिमेंट लोगे ना, यस सर हाँ let x by belong in G, s comma by belong in G, then we see that तो इम्प्लाई यहाँ इतना भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू बाई बिलोंग इन जी, कि नहीं, यदि एक्स कामा बाई जी का एलिमेंट है तो एक्स इंटू बाई बिलोंग इन जी, इम्प्लाई देन वी सी दैट लिखो, देन वी सी दैट एफ, एक्स इंटू बाई में एफ लगाओ, एक्स इंटू बाई में एफ, तो एफ की परिभाषा से क्या होगा, एक्स बाई का इनवर्स होगा कि नहीं, यस सर हाँ एक्स बाई का इनवर्स, तो रिवर्सल लॉ से बाई इनवर्स एक्स इनवर्स बाई, यहाँ बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन एफ, यहाँ क्या लिखो, बाई रिवर्सल ला, फिर क्या लिखोगे, बाई इनवर्स के स्थान पे क्या लिख दो, एफ बाई, एक्स इनवर्स के स्थान पे एफ एक्स, तो एफ एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू एक्स, जी आ गया ना। यस सर आई एफ को क्या मानकर हम चले हैं, आबेलियन ना, यस सर हाँ आबेलियन मान कर चले हैं ना, यस सर हाँ तो क्या हो जाएगा ये, इसी को क्या लिख सकते हो, एफ बाई एक्स लिख सकते हो, है ना, ठीक है, नहीं इतना थोड़ा सा लिखो, इतना सा लिख दिया ना रिवर्सल लॉ से। यस सर अब जी को शुरुआत में क्या लिखे थे, नेसेसरी कंडीशन लिखने के बाद क्या लिखे हैं, लेट जी बी एन एबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप माने ना है, यस सर जब अबेलियन ग्रुप माने हैं तो बाई इनवर्स एक्स इनवर्स को उल्टा क्रम में लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स भाई हाँ लिख दो, सिंस जी इज अबेलियन, अबेलियन क्रम बदल सकते हैं, यस सर हाँ तो एक्स इनवर्स के स्थान पे क्या लिख देंगे, एफ एक्स, एफएक्स अभी बाई इनवर्स के स्थान पे एफ वाई, तो दो एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन में एफ लगाए तो एफ एक्स एफ वाई अलग अलग आ गया, एफ एक्स और एफ वाई अलग अलग आ गया, जो ये दस शो करता है कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो एक्स इनवर्स के स्थान पे क्या लिख दें, एफ एक्स, और एफ वाई इनवर्स के स्थान पे एफ वाई, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, तो क्या मिल गया, एफ एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इट मीन्स एफ फ्रॉम जी टू जी इज homomorphism since f from G to G is 1 1 onto and homomorphism, so f from G to G is and automorphism, hence condition is necessary,
hence condition is necessary, hence condition is necessary, hence condition is necessary। अब क्या निकालेंगे? sufficient condition, sufficient condition, sufficient condition में क्या लिखेंगे? एफ को ऑटोमॉर्फिज्म मान कर चलेंगे तो होम अबेलियन दिखाएंगे। तो लेट एफ फ्रॉम जी टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, देन वी हैव टू शो दैट, then we have to show that G is an abelian group, तो let F from G to G is an abelian automorphism, then we have to show that G is an abelian group। G is an abelian group, G क्या है? एक abelian group है, ठीक है। Yes, sir. तो G को abelian group प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है कि नहीं G में? Yes, sir. हाँ। यही ना दिखाना पड़ेगा। Yes, sir. तो लिखो सिंस एफ फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड एज फॉलोज, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, है ना। तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग इन जी, तो इम्प्लाइज एक्स इंटू वाई बिलोंग इन जी, एक्स इंटू वाई बिलोंग इन जी। तो एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देन वी सी दैट एक्स इंटू वाई में एफ लगा के देखते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई का इन्वर्स होगा। यदि एस वाई जी के एलिमेंट हैं तो दोनों का गुणनफल जी का एलिमेंट होगा। Yes, sir. और जी के किसी एलिमेंट में एफ लगाते हैं तो एस वाई का उस एलिमेंट का इन्वर्स हो जाता Inverse है। होता है। तो रिवर्सल लॉ से क्या होगा? Y inverse X inverse। वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स, वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स। अब क्या करेंगे इसको? वाई इन्वर्स। X inverse। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको? वाई इन्वर्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? एफ वाई, यहाँ FX। एफ एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ Yeah। एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म। Homomorphism। ऑटोमॉर्फिज्म है तो दोनों तीनों होगा, 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा, ठीक है। तो एफ बाई इंटू एफ एक्स है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, एफ बाई एक्स, ठीक है। Yes, sir। तो आपको मिला क्या कि एक्स बाई एफ एक्स बाई इक्वल टू यहाँ बाई एस आ गया। Yes, sir। आई एफ के बारे में आपको पता है, यहाँ रीजन क्या लिख दोगे? सिंस एफ फ्रॉम जी टू जी इज एन Abelian। ऑटोमॉर्फिज्म, Automorphism। ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म होबे होप करेगा। Yes, sir। अब क्या करोगे? जब ऑटोमॉर्फिज्म है तो एफ 1 भी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir। हाँ, तो होगा। जब इमेज बराबर है तो प्री इमेज भी बराबर हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir। हाँ। तो क्या आएगा? एक्स बाई इज इक्वल टू, यहाँ इधर लिख देते हैं, एस बाई इज इक्वल टू बाई एक्स। रीजन क्या लिखेंगे? एफ फ्रॉम जी टू जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, तो इम्प्लाइज एफ फ्रॉम जी टू जी इज 1 तो जब ऑटोमॉर्फिज्म तो 1 भी होगा तो इमेज बराबर रहेगा तो प्री इमेज भी बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ क्या मिल गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एस आ गया। यस सर, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, G5 प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। होल्ड हो रही। ठीक है, इट मीन्स G5 प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड इन G। जी लिखो, इट मीन्स G5 प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड इन G। It means G5 property is also held in G। It means G5 property also hold in G। Thus G is an abelian group। ठीक है, hence condition is also सफिशिएंट। hence condition is also sufficient, also sufficient। also sufficient लिख लेता ना। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो, let Z plus be the additive group, additive group of integers so that mapping F from Z to Z is an automorphism। Solution, Z to Z such that, डिफाइन तक ये ही नहीं, such that Fn is equal to minus n for all n belong in Z is an automorphism, is an automorphism। Solution, ठीक है, तो गिवन Z प्लस be the additive group of integers and the mapping F from
F from Z to Z defined as follows. F n is equal to minus n for all n belonging Z. Then we have to prove that F from Z to Z, F from Z to Z is an automorphism, is an automorphism, is an automorphism. ठीक है, is an automorphism, is an automorphism. ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए तो टू प्रूफ F from Z to Z is an automorphism, we have to show that number first F is 1 1, F is onto, F is homomorphism. F is 1 1, F is onto, F is homomorphism. तो नंबर फर्स्ट F is 1 1, F is 1 1. तो 1 1 दिखाने का क्या मतलब है? इमेज बराबर लेकर चलें तो प्री इमेज बराबर दिखा दें. ठीक है, यही तरीका ना है. यस सर. हाँ. तो लेट n1 और n2 belong in Z such that F n1 is equal to F n2, F n1 is equal to F n2. तो implies minus n1 is equal to minus n2 by definition of F n1 is equal to n2. तो since for F n1 is equal to F n2, we get n1 is equal to n2. It means F from Z to Z, Z to Z is 1 1. F is onto, F is onto. तो n2 के लिए क्या लेंगे? कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, है ना? यस सर. तो लेट n be any arbitrary arbitrary element in codomain Z. Let n be any arbitrary element in codomain Z such that
codomain Z, then corresponding to this element there exists an element minus n belong in domain Z such that f माइनस एन जब लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस एन, तो क्या आ जाएगा, एफ माइनस एन इज इक्वल टू एन। जो कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे तो उसके संगत डोमेन में माइनस एन मिला जिसमें एफ लगाए तो एन आया। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब एफ का रेंज कोडोमेन के इक्वल है। इट मीन्स डोमेन कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। सो एफ फ्रॉम Z to Z is onto तीसरा एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या लेंगे, जेड के दो एलिमेंट लेते हैं, लेट n1 और n2 belong in Z, then we see that तो यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, n1 प्लस n2 बिलोंग इन Z। Z क्या N2 ग्रुप है ना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, n1 प्लस n2 बिलोंग इन Z। तो n1 प्लस n2 के बीच में Z की बाइनरी ऑपरेशन लगा के मैपिंग F लगाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस n1 प्लस n2 हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ F होगा कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस n1 और माइनस n2, इसी को माइनस n1 और प्लस माइनस n2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, F n1 F n2, तो F n1 प्लस n2 इज इक्वल टू F n1 प्लस F n2। सो F फ्रॉम Z टू Z इज क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म। thus F from Z to Z is an ऑटोमॉर्फिज्म। जो मैपिंग तीनों प्रकार की होती है, 1-1 ऑनटू और होमोमॉर्फिज्म, उसको क्या कहते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। दोस्तों ने पढ़ो।